एक हेल्दी डाइट प्लान बच्चों के लिए सब एज ग्रुप के बच्चों के लिए एक हेल्दी डाइट प्लान होता क्या? बच्चों को सबसे पहले उठते साथ जो है वो दूध का गिलास जरूर दिया जाए। हम ये देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लिथार्जिक होने शुरू हो जाते हैं और फिर लॉन्ग टर्म जो है उनको उनका आप समझ लें कि अंडरवेट होना शुरू हो जाते हैं। बच्चों को हम देख रहे हैं कि बच्चे जैसे ही बॉटल फीड या जितनी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और सोडास लेते हैं तो वो ओबेसिटी की तरफ भी चले जाते हैं। अपनी बॉडी को कैलकुलेटर ना बनाएं कि मैंने इतनी ही कैलोरीज खाने हैं। तो हर डाइट प्लान जो है वो एक स्पेसिफिक बंदे के लिए नहीं है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू हेल्दी ऑवर विद समन। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे अच्छी सेहत के साथ होंगे। तो जनाब, आपको पता है कि इस सेगमेंट में हम बात करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में, डाइट के बारे में और मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है उसके बारे में हम बात करेंगे और पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा फेवरेट हो जाएगा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं कि बच्चों को क्या ग़िज़ा दें जो उनके लिए हेल्दी हो, उसके जो हेल्दी ऑप्शन हैं वो क्या होते हैं और उसके साथ साथ ऐसी कौन सी चीज़ों को हम अवॉइड करें जिसकी वजह से बच्चे जो हैं मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। तो आज हमने अपने सेगमेंट में एक बहुत ही टैलेंटेड और प्यारी न्यूट्रिशनिस्ट को दावत दी है, डॉक्टर शर्मीन यासीन। वेलकम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर शर्मीन, देखा जाता है ना कि बच्चे जो हैं आजकल वो इतने चूजी भी हैं और बच्चों की वजह से पेरेंट्स को बड़ा प्रॉब्लम होता है। उनको थोड़ी सी एक अवेयरनेस अगर आप हमें दे दें आज हमारे सेशन में कि एक हेल्दी डाइट बच्चों के लिए क्या होती है, एक हेल्दी डाइट प्लान क्या होता है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम अवॉइड करें जिससे हम बहुत से मुख्तलिफ बीमारियों से बच जाएं। तो सबसे पहले तो आप ये बता दें कि एक हेल्दी डाइट प्लान बच्चों के लिए सब एज ग्रुप के बच्चों के लिए एक हेल्दी डाइट प्लान होता क्या? बिल्कुल, जिस तरह की हम बात करते हैं कि डाइट प्लान जो हम लोग अपने बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बड़ों के लिए, हर एज में अच्छी डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जिस तरह अपने दिन का आगाज़ आप अच्छे से करते हैं, ब्रेकफास्ट करके जाते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने अपनी मदर्स की वजह से भी उनकी एक आदत डेवलप हो जाती है कि वो अपना सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करके जाते हैं। अक्सर स्कूल में भी जो है वो अपना लंच जो है वो टाइम पे प्रॉपर नहीं कर रहे होते हैं और फिर घर आके जो है वो माएँ फिर देख रही थी कि बच्चे हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा लिथार्जिक फील कर रहे हैं या उनके अंदर बहुत ज़्यादा सोडियम की कमी आ जाती है, आयरन की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। तो ये सारी वो डेफिशिएंसीज हैं जो आपकी लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा जो है वो जुड़ी होती हैं कि आपने ये देखना होता है कि मॉर्निंग में आप अपने दिन का आगाज़ कैसे कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी एज में हैं तो बेहतर ये है कि आप ये अपने दिन का आगाज़ अच्छे तरीके से करें। जैसे अगर हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो बच्चों को सबसे पहले उठते साथ जो है वो दूध का गिलास ज़रूर दिया जाए। आप अच्छा ब्रेड और एग उनको जो है वो बना के दे रहे हैं, ये सबसे अच्छी आपके पास ऑप्शन है जो कि क्विक भी है। ब्रेकफास्ट में हमारे पास अक्सर इतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग जो है वो बच्चों को लंच के लिए भी देना होता है, स्कूल के लिए रेडी भी करना होता है। तो ऐसी और बहुत सी चीज़ें जो कि आपको एग ब्रेड के अलावा भी, जिस तरह पराठा बना के दे सकती हैं, फिर आप सैंडविचेस जो हैं वो बना के दे सकती हैं। इसके अलावा जो नूडल्स हैं वो भी आप बच्चों को बना के दे सकते हैं जिसमें आप वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। तो नूडल्स की जो कुछ रेमेडीज़ भी हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो पास्ताज हैं वो आप बच्चों को जो है वो दे सकते हैं। लेकिन अगर हम हेल्दी ब्रेकफास्ट की बात करें तो इसमें जो है वो बहुत अच्छे फ्रेश जूसेस भी आपके पास आ जाते हैं। फ्रेश जूस हो या एक आपके पास प्रॉपर शेक हो, ये मिल्क शेक जो आ जाते हैं, ये स्मूदीज जो आ जाती हैं, ये प्रॉपर एक मील है। तो अगर आप अपने ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, अपने जो बच्चे जो ग्रोइंग पीरियड में हैं या जो स्कूल गोइंग हैं, उनके लिए बेहतर है कि आप उनको स्मूदीज या शेक्स बना के दें जिसमें डेट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बनानाज उनको दें ताकि उनकी हाइट जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो वो कर सकें। तो इनका जो बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट है, इसके साथ इम्यून सिस्टम है, ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफस्टाइल के साथ साथ जुड़ी होती हैं और आपकी खुराक से जो है वो बहुत ज़्यादा जुड़ी होती हैं। तो जब आप खुराक अपनी बेहतर करेंगे तो आपके बच्चे के अंदर जो भी डेफिशिएंसीज हैं वो टाइम टू टाइम जो है वो आप पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर शर्मीन, अब आपने जितने इतने अच्छे हेल्दी ऑप्शंस दिए, लेकिन जो भी वेरी ऑनेस्ट देखा जाए तो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि ब्रेकफास्ट स्किप ही होता जा रहा है और उसकी वजह से बच्चे जो हैं वो कितनी प्रॉब्लम्स में जा रहे हैं, कितनी अर्ली एज में उनको कितनी डिजीजेस होना शुरू हो गई हैं, बच्चों में एब्सेंट माइंड बहुत ज़्यादा है। तो ब्रेकफास्ट का कितना रोल है हमारी डाइट में, ये प्लीज़ बताइएगा। ब्रेकफास्ट जिस तरह के दिन का आगाज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे तरीके से करें। जिस तरह भी मैंने बात की कि हम स्मूदीज़ ले सकते हैं, फ्रेश जूसेस ले सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जो बेहतरीन ऑप्शन है वो नट्स की भी आ जाती है। नट्स भी आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, आपको एक हेल्दी फैट्स जो है वो बॉडी में मिल जाते हैं, एज आपकी बॉडी के लिए
इंसुलेटर के तौर पर भी ये काम करते हैं। तो हैंडफुल नट्स जो हैं वो अगर आप ब्रेकफास्ट में लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। इवन दो आपके पास ब्रेकफास्ट में एक बहुत अच्छी ऑप्शन ये पोरिज आ जाती है। अगर आप पोरिज देते हैं या ओट्स दे रहे हैं बच्चों को तो वो भी बहुत हेल्दी आपके पास ऑप्शन आ जाती है। पोरिज के साथ साथ आपके पास योगर्ट है, उसके अंदर आप फ्रूट्स को कट करके डाल के दें, साथ में आप ड्राई फ्रूट्स उसके अंदर ऐड कर लें, प्रॉपर एक मील आपके पास बन जाती है जिसमें ड्राई फ्रूट्स आ जाती हैं, वेजिटेबल्स आ जाती हैं, साथ में आप योगर्ट दे सकती हैं। आजकल तो आपको पता है कि ये मार्केट में बहुत ज्यादा मिल रहे हैं जो फ्लेवर्ड योगर्ट्स एनरिच्ड होती हैं विद कैल्शियम, विटामिन डी, तो क्या हम वो दे सकते हैं? बिल्कुल आप वो दें क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसके बेहतरीन चीज़ ये होती है कि आप होममेड चीज़ें प्रेफर करें। अगर आप घर में भी बना रहे हैं तो जो भी आप फ्रूट ऐड करना चाहते हैं उसको मैश करके योगर्ट के अंदर आप ऐड करें, अच्छे तरीके से ब्लेंड करें, बिलीव मी आपको मार्केट से ज़्यादा अच्छा जो है वो टेस्ट मिल जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने माइंड को भी प्रिपेयर करने वाली हैं और आहिस्ता आहिस्ता फूड का डिवेल्प होना, फूड टेस्ट का डिवेल्प होना आपकी बॉडी के अंदर वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लिथार्जिक होने शुरू हो जाते हैं और फिर लॉन्ग टर्म जो है उनको उनका आप समझ लीजिए अंडरवेट होना शुरू हो जाते हैं। और जब वो छोटी एज से ही अंडरवेट रहेंगे तो बड़े होके फिर उनको जो है वो खाने की हैबिट डेवलप नहीं होगी, बड़े होके खाने की हैबिट डेवलप नहीं होगी तो ऑब्वियसली फिर जब वो अपनी एक ग्रोइंग एज से जब निकल आएंगे फिर एक प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तभी वो जो है वो अंडरवेट ही रहेंगे। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि जब आप छोटी ग्रोइंग एज में हैं तो कौन कौन सी फूड चॉइसेस को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर शर्मीन, ये भी देखा जाता है कि बहुत से हमारे अब यहाँ पे कल्चर हो गया है कि बच्चे जैसे सुबह उठते हैं तो उनको जो है फीडर में ही जामे शीरी या फिर डिफरेंट जो आपकी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं वो दी जाती हैं। बिल्कुल। तो वो क्या वो उसकी वजह से बच्चों में हम देख रहे होते हैं डेंटल कैरीज का भी इशू आना शुरू हो गया है, तो वो कितना नुकसानदेह हमारे लिए? जो जितने भी सोडास हैं या जितने भी आप समझ लें कि ये मार्केट में आपको स्वीटनर्स मिल रहे हैं जिसमें रूह अफ़ज़ा आ जाता है, जामा शीरीज आ जाती हैं, लाल नीले पीले जो भी शरबत आपको मार्केट में मिलते हैं उनका नुकसान ही नुकसान है। अच्छा। उसका आपके बॉडी के लिए सिर्फ एक ये फायदा है कि आपको शुगर बहुत ज्यादा मिल रही है, लेकिन शुगर भी एक्सेस अमाउंट में शुगर बॉडी को मिलना वो भी बहुत ज्यादा आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो जब आप सोडास की बात करें, दूध में सोडा डाल के आप ऐड करके पी रहे हैं, इवन दो मॉर्निंग में नहीं, अक्सर घरों में ये एक आप समझ लें कि एक ट्रेडिशन भी है कि रात को सोने से पहले सबने जो है वो दूध का ग्लास में साथ में दूध सोडा बना के पी रहे हैं या कोई भी शरबत अंदर ऐड करके जो है वो पीना है। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, ना सिर्फ आपकी ये जो है वो ओरल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है, इवन दो कि ये आपकी बॉडी के अंदर बहुत आपने देखा होगा कि ग्रोइंग एज से में ही बच्चों को जो है वो बीमारियां आ जाती हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाते हैं। इवन के अभी मेरे पास एक क्लाइंट थे तो वो मुझसे शिकायत कर रहे थे कि जस्ट एज उनकी 22 ईयर्स थी, तो वो मुझे बता रहे थे कि उनको एकदम उनका अंडरवेट हो गया, वो एकदम उनका वेट जो है वो लूज होना शुरू हो गया है। बिसाइड दिस उनका जो है वो डायबिटीज़ एकदम हो गई है, हाइपरटेंशन उनको एकदम हो गई है, साथ में उनको जो है वो कोलेस्ट्रॉल का भी इशू हो गया। तो ये वो सारी चीज़ें जो एकदम आपके ऊपर जब आती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता अगर आप चीज़ों को मॉडिफाई करना शुरू करेंगे, लाइफस्टाइल अपना अच्छा करना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो चीज़ें हैं जो आपको ग्रोइंग एज में ही मिल जाएंगी या अभी आप इस एज में है कि आपके टीन एज से ही जस्ट आप बाहर निकलें और आपको इस बीमारियां लगी हैं तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। और डॉक्टर साहिबा इसको ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया कि आपकी डाइट का इवेंचुअली आपकी सेहत पे कितना असर पड़ता है और ये डिपेंड करता है कि आप कौन से हेल्दी ऑप्शंस ले रहे हैं और कौन से अनहेल्दी ऑप्शंस ले रहे हैं। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपने ब्रेकफास्ट के बारे में तो बता दिया, अब लंच के बारे में थोड़ा सा हमें थोड़ा गाइड कर दें, एक टिप्स दे दें कि हेल्दी लंच क्या होता है। और इसके अलावा जब अभी आपने बात की कि बच्चों को हम देख रहे हैं कि बच्चे जैसे ही बॉटल फीड या जितनी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और सोडास लेते हैं तो वो ओबेसिटी की तरफ भी चले जाते हैं। तो ओबेसिटी से बात की तो एक वो मुझे याद आ गया, बच्चे फ्राइज के बड़े शौकीन हैं, तो क्या फ्राइज हम बच्चों को दे सकते हैं या नहीं दे सकते या कितनी मिकदार में दे सकते हैं? बिल्कुल, जो ग्रोइंग एज है उसमें अगर आप फ्राइज ले रहे हैं, जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं, अगर वो फ्राइज खाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप उसको जो है वो अगर एयर फ्राई करके खा लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इसको फ्राइज को बेक करके ले लेते हैं, पोटैटोज जो आपके पास हैं उसको बतातिस बना के आप उसको स्टीम करके ले लें, या आप अगर उसको रोस्ट कर लें या अगर आप उसको खाली ग्रिल भी कर लें तो वो भी बहुत मज़े का फ्लेवर है। ये फिर वही बात आ जाती है कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से अपनी चॉइसेस को चेंज करना है। अब बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको बहुत डीप फ्राई जो हो जाती हैं चीज़ें जिसमें फ्राइज आ जाती हैं, चिकन आ जाते हैं या रोल्स आ जाते हैं, उनको वो पसंद नहीं होते हैं क्योंकि वो उन्होंने अपनी हैबिट डेवलप की हुई है कि हमने जो है वो ज़्यादा एक्सेस में जो हमें ऑयल मिल रहा है हम लोगों ने वो चीज़ें पसंद नहीं करनी है। तो ये टाइम टू टाइम
हैबिट डेवलप होने वाली बात है। अब बच्चे माएँ अक्सर क्या करती हैं, ऑयल में ज़रा जल्दी बन जाती हैं चीज़ें, तो वो बस बना के फ्राइज़ तो बच्चों को दे देते हैं। आप दें, लेकिन आप जो जिस तरह और मेथड्स हैं, अब बच्चे को जब आदी कर देंगे एक चीज़ की, तो ऑब्वियसली वो उस चीज़ को फिर ही आएगा और वो जिद भी करेगा कि मैंने वही चीज़ खानी है। तो जब आप उसको ग्रिल करके दे रही हैं, रोस्ट करके दे रही हैं, जिस तरीके से भी दे रही हैं, तो ऐसा रिप्रेजेंटेटिव तरीका हो कि बच्चे को नेक्स्ट टाइम खाने का भी दिल करे। अब मैश पोटैटोस बहुत अच्छी ऑप्शन आ जाती हैं, बीच में आप थोड़ा सा सॉसेज आप अंदर ऐड करें, साथ में आप बटर ऐड कर दें, तो ये मैश पोटैटोस कितनी अच्छी चीज़ बच्चों के लिए ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर शमीम, ये आप काइंडली हमें बता दें कि बच्चों को पैकेट चीज़ों से कैसे बचाया जाए। अगर हम जाएं किसी भी बच्चों को बाहर लेकर जाएं, तो उनके सबसे पहले, अगर वो जाते हैं किसी मार्केट में, सुपर स्टोर में, तो सबसे पहले किसी भी अगर हम किसी ब्रांड का नाम नहीं हाईलाइट करते, तो किसी भी पैकेट चीज़ को जाके वो पकड़ते हैं। तो हम उन बच्चों की कैसे उसके टेस्ट बर्ड्स को कैसे चेंज कर सकते हैं कि वो घर की उन चीज़ों पे आ जाए? देखें, यहाँ पे फिर एक वही बात है कि ये एक मार्केटिंग लेवल है कि बच्चों को ऐसी कलरफुल चीज़ें या ऐसी शेप में चीज़ें बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। यही बात है कि अगर आपने घर में अच्छे तरीके से कंटेनर्स के अंदर नट्स रखे होंगे, फ्रूट्स को प्रॉपर कट करके रखा होगा, तो बच्चों को वहाँ पे खाने का दिल करेगा। अब जब उस चीज़ को कंज्यूम करने का दिल करेगा, उस चीज़ को आगे से नेक्स्ट टाइम भी वो बच्चा कहेगा कि वो जिस तरह से आपने कट करके दिया था, मुझे उस तरीके से ही चाहिए। जब आप अपने घर में ही चीज़ों को देखेंगे, तो बच्चों को बाहर वाली चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करेंगी। इवन कि मैं देखती हूँ कि मेरी एक छोटी सी कज़न है, वो मुझे हालांकि सौंफ और मिश्री बहुत जाके एज में जो है वो मैंने अपनी खुद हैबिट डेवलप की थी कि मैंने मिश्री खानी है, सौंफ खानी है, तो वो भी छोटी सी थी और उसकी मदर उसको एक छोटी छोटी टॉफ़ीज़ के अंदर जो है वो मिश्री डाल के देती थी। तो वो एक बड़ा अच्छा तरीका है कि बजाय आप बच्चों को मार्केट में जाके डिफरेंट चीज़ें वो ट्राई करें, वो फिर आपको बताएं, आप बच्चों को खुद ही ऐसे पैकेट्स में रोल करके दें कि उन बच्चों का जो है वो खाने का दिल करे। उनको इतने अट्रैक्टिव वे में उनके आगे रिप्रेजेंट करेंगे, वो खुद ही चीज़ें लें। आप डेट्स के साथ इस तरह कर सकते हैं, डेट्स के अंदर आप चॉकलेट बच्चों को ऐड करके दें, डेट्स के अंदर आप कोकोनट का पाउडर अंदर ऐड करके दे दें। बहुत से और डिफरेंट चीज़ें हैं। जिस तरह अगर हम बात करें कि ये जिस तरह फ्राइज़ की मैंने आपको बता दिया कि फ्राइज़ का अल्टरनेट मैश पोटैटोस भी है, रोस्ट पोटैटोस भी हैं, बतातीस भी है। अब जिस तरह कैंडीज़ हैं, कैंडीज़ में बेहतरीन चीज़ आपके पास खजूर है और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। इसके साथ आपके पास जो है वो और अच्छी ऑप्शंस आ जाती हैं। बच्चों को ये जो मखाने या चने होते हैं, भुने हुए जो चने होते हैं, वो बच्चों के लिए बहुत बहुत हेल्दी हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से लाइफ में इंट्रोड्यूस करवाने हैं। अगर आप उनको शॉपर में डाल के जिस तरह बाहर मार्केट से मिलते हैं उनको देंगे, वो कभी भी नहीं खाएंगे। लेकिन अगर आप उनको एक अच्छे और पैकेट में डाल के या अगर उसको किसी शेप में प्रॉपर में डाल के देंगे, तो बच्चों को खाने का भी दिल करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है डॉक्टर शमीम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बस जाने से पहले ना कोई हमें हेल्दी टिप्स और हेल्दी डाइट प्लान्स हमारी पेरेंट्स को और फैमिलीज को देखने वाले जितने भी हमारी ऑडियंस उनको दे दें, ताकि उनके लिए ईजी हो जाए। एक तो सबसे पहली बात यह है कि पोर्शन कंट्रोल। कुछ भी खाएं, आप लाइफ को एंजॉय करें, अच्छे तरीके से पोर्शन को कंट्रोल करके खा लें। और इसके साथ साथ अपनी बॉडी को कैलकुलेटर ना बनाएं कि मैंने इतनी ही कैलोरीज खाने हैं। और ऑब्सेशन अक्सर लोग जो है वो क्रिएट कर लेते हैं यूट्यूब से देख के, और जहाँ से उनको कोई अच्छी बात मिलती है उसको जो है वो अपनी लाइफ में अच्छी बात समझ के इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो हर डाइट प्लान जो है वो एक स्पेसिफिक बंदे के लिए नहीं है। अब जिस तरह मैंने एक बच्चे की बात की कि बच्चों को ये खाना चाहिए, हो सकता है बच्चों को इंटॉलरेंस हो, एलर्जी हो, तो अपने डाइटिशियन न्यूट्रिशन से ज़रूर कंसल्ट करें। और खुद से ऑब्सेशन क्रिएट करने से के बजाय अब थोड़े से आप खुद भी मॉडर्न लाइफस्टाइल में जाएं और डाइटिशियन न्यूट्रिशन से ज़रूर कंसल्ट करें। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर शमीम। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा और आज से ही हम अपने लाइफस्टाइल को डाइट को मॉडिफाई करें, ताकि हम अपनी जनरेशन को हेल्दी ऑप्शंस की तरफ लेकर जाएं। नेक्स्ट सेगमेंट में एक नए मेहमान के साथ एक नए टॉपिक पे आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक हंसते मुस्कुराते रहें और अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया।